हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो हम बात करेंगे आईबीएस के सम सिम्टम्स के बारे में, कुछ डिस्कशन करते हैं। जो जैसे जैसे मेरे को याद आ रहा है, जैसे जैसे कमेंट आ रही है, वैसे वैसे मैं उस पर कमेंट पे वीडियो बनाती जा रही हूँ, क्योंकि एक एक का रिप्लाई देना तो मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे भी बहुत काम होता है। तो हम बात करते हैं सम सिम्टम्स ऑफ आईबीएस। ठीक है, सिम्टम्स की बात करते हैं। कौन कौन से मेरे को कमेंट आ रहा है कि हमारे चेस्ट में पेन होता है, ठीक है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, ये सारी दिक्कतें आ रही है। तो मतलब उन्होंने सब जगह मेडिसिन वगैरह सब कुछ ट्राई कर लिया, हर जगह मेडिसिन ले ली, गैस्ट्रो को दिखा लिया, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं लग रहा। ठीक है, उनको कोई भी फ़र्क नहीं लग रहा। तो आप लोग बार बार मत जाइए, पहले एक गैस्ट्रो के पास जाइए। ठीक है, उस गैस्ट्रो ने अगर आपको बोल दिया आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, और मैं बार बार बता रही हूँ एक ही वीडियो में, हर वीडियो में एक ही बात बता रही हूँ कि फिर भी मेरे से ये क्वेश्चन करे कि क्या हमें आईबीएस है, क्या हमें आईबीएस है। आप खुद एनालाइज करो, पहले आप लोग गैस्ट्रो को दिखाओ। ठीक है, अगर गैस्ट्रो ने बोल दिया नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, और मेडिसिन लेते लेते भी आपको आराम नहीं है, ब्लोटिंग होती है, कुछ खा नहीं पाते, तो और वेट लॉस हो रहा है। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं आईबीएस में वेट लॉस नहीं होता, मेरे को भी मेरे डॉक्टर ने बोला था आईबीएस में वेट लॉस नहीं होता, बट आईबीएस में वेट लॉस बहुत होता है, मेरा भी बहुत हुआ है, बट अब वेट गेन होना शुरू हुआ है। तो अगर किसी के चेस्ट में पेन है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया का एपिसोड होता है बार बार, और एसिडिटी होती है, एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, हाथ पैरों में दर्द होता है, हर पूरी बॉडी में पेन रहता है, पेट दर्द करता है, कभी कुछ, मतलब हर टाइम कोई ना कोई सिम्टम्स देता रहता है। तो आप लोग बिना किसी देरी किए साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग कुछ बोल रहे हैं कि हमने कोलोनोस्कोपी करवाई तो उसमें छाले निकले, वो नॉर्मल है। ठीक है, वो कोई बड़ा अल्सर नहीं है, वो नॉर्मल छाले ही हैं। वो अगर आप साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट करोगे ना, तो डॉक्टर को बताना पहले कि मेरे पेट में मैंने कोलोनोस्कोपी करवाई तो उन्होंने इंटेस्टाइन में छाले बताए हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको मेडिसिन देंगे, जिससे वो अल्सर भी हील हो जाएगा। छोटा मोटा अल्सर बना हुआ है वो भी हील हो जाएगा, क्योंकि बड़ा अल्सर क्या इतना बड़ा अल्सर नहीं होता, वो छोटे मोटे छाले हो जाते हैं, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं होती। बट हम लोग कहते हैं हमारी तो अल्सर हो गया, उसके पीछे पड़े जाते हैं अल्सर हो गया। अरे कुछ नहीं होता यार, कोई अल्सर नहीं है, वो छोटे मोटे छाले हो जाते हैं, जो एक दो अगर नॉर्मल बंदे के हो ना तो वो 2-4 दिन में या 10 दिन में ठीक हो जाते हैं, बट आईबीएस वालों के ठीक नहीं होते, क्योंकि आईबीएस की सही मेडिसिन नहीं मिल रही, तो वो कैसे ठीक होगा। आईबीएस वाला जल्दी आईबीएस वाला जल्दी क्योर नहीं होता। आईबीएस वाले को कोई भी मेडिसिन शूट नहीं करती, कोई भी मेडिसिन शूट नहीं करती, कितनी पेंटासिड खा लो, जितनी मर्जी खा लो। लेकिन आईबीएस के मतलब पेन की दिक्कतें अलग अलग है। जैसे पेट में, किसी के चेस्ट में पेन होता है, किसी के पेट में पेन होता है नाभि के पास है, और किसी के पेट नाभि से नीचे लोअर पार्ट में दर्द होता है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ क्या, मेरे चेस्ट में पेन नहीं होता, और ना ही मेरा पेट में दर्द होता है, मेरे पेट के लोअर पार्ट में दर्द होता है, नाभि से नीचे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना दर्द होता है। पर हम बार बार ऐसे समझ लेते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया होगा, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया होगा। ऐसे क्या, यूरिन इन्फेक्शन कभी जाता ही नहीं। एंटीबायोटिक खा लो जितनी मर्जी, बहुत एंटीबायोटिक खाई है मैंने, किसी डॉक्टर से ले लिया एंटीबायोटिक खा ली। विटामिन, किसी ने कहा विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की टैबलेट्स वगैरह बहुत खाई है मैंने, विटामिन डी के पाउच है वो भी पिए हैं, और मैंने B12 की डेफिशिएंसी बताई, वो उसकी सिरप भी ली है, कोई मेरे को रिलीफ नहीं था। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, कुछ भी रिलीफ नहीं था। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, और जिस चीज़ को दिक्कत हो रही है कमेंट करके बताइए, और जिसको जो रिलीफ जितने हो सके उतनों की मैं हेल्प करूँगी, क्योंकि आईबीएस वाला बहुत भटका हुआ होता है, वह बहुत पहले से ही बहुत परेशान होता है, तो वह और परेशान ना हो। जिसको मैं गाइड कर, जो मैसेज करेगा मैं उसको गाइड करूँगी। ठीक है, क्योंकि
अगर किसी को गाइड कर रहे हो ना आप, अगर आपकी एक कुछ नॉलेज से आपने जो नॉलेज इकट्ठी की है, आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, आपने जो ज़िंदगी में जो कुछ आपने सीखा है, आईबीएस बहुत कुछ सिखा के जाता है। आपने कुछ सीखा है ना, अगर आप उसको दूसरों पे बताओगे कि आपको ये दिक्कत है, तो आधे डॉक्टर का काम कर रहे हो आप। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश की, अगर हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी कोशिश की वजह से बहुतों को दिक्कतें सही हो रही है, तो हम बहुत अच्छा काम करें। किसी मंदिर मस्जिद कहीं मत जाओ, घर बैठे अपनी जितनी सेवा जिसकी कर सकते हो। आईबीएस वालों की सेवा मतलब आपको गाइड करोगे ना, सबसे मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आईबीएस वाला बहुत परेशान होता है, उसकी कोई नहीं समझता उसको। कोई भी इतने सिम्टम्स होते हैं, हाथ में बॉडी पेन बहुत होता है, ऐसे लगता है, कोई कहता है आपकी आंतें सिकुड़ गई है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अरे यार कुछ नहीं होता, कोई आंतें नहीं सिकुड़ती। आंतें क्यों सिकुड़ती, क्यों नहीं सिकुड़ती, कैसे सिकुड़ेगी आंतें? अरे वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आंतें तो फिर ऐसे हो ही जाएगी ना। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पेट में ज़्यादा दर्द की दिक्कत है, तो आप कोलास पैक 7 मीटर डॉक्टर से लिखवा लो, ठीक है। अगर बाकी डॉक्टर खुद लिख देगा, कोलास पैक्स और नोरामैक्सिन हो गई, और एक टेबलेट और है कोलास्पैक्स, नोरामैक्सिन, KLX, ये सब मेडिसिन है। तो अगर आपको पेट में ज़्यादा दिक्कत है तो कोलास्पैक्स यूज़ करो। लेकिन हाँ मतलब कुछ चीज़ें, जैसे अगर आपको इन मेडिसिन, सबसे बड़ी मेडिसिन की बड़ी बात यह है कि और मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन नहीं बढ़ाती। ये कोलास्पैक्स, KLX और नोरामैक्सिन और लिब्रेक्स, ये 4 टैबलेट हैं, इनसे कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इनकी डोज देखनी है, आपको पहले स्टार्टिंग में डोज डॉक्टर कम देगा। अगर डॉक्टर ज़्यादा डोज दे रहा है आपको, जैसे आपको ज़्यादा दे रहा है डोज, अब अगर आपको एक मेडिसिन दी है उससे आप नॉर्मल है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं है, तो आप लोग लेते रहिए। अगर उससे आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप उसको हाफ़ कर दीजिए टैबलेट को, उससे आपको रिलीफ हो जाएगा। और हाँ, कॉन्स्टिपेशन में सबसे बड़ा लग्जेटिव बोल रहे हैं क्रेमाफिन प्लस क्रेमाफिन। मेरे को शूट नहीं हुआ क्रेमाफिन बिल्कुल भी। अगर आप मेरी मानो तो आप लोग लग्जेटिव लेना है, तो लग्जेटिव आप क्रेमाफिन की जगह आप आयुर्वेदिक चीज़ें लो शाम को, क्योंकि वो ना तो नुकसान करेगी। ज़्यादा लग्जेटिव लेने से कमज़ोरी भी आती है, क्योंकि हमें बार बार फिर फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो लग्जेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल देसी आयुर्वेदिक चीज़ें, जैसे एक तो त्रिफला हो गया, उसको भिगो के पानी में और उसका पानी पी लो, ज़रूरत ही नहीं आपको कोई लग्जेटिव लेने की। और अगर एक मेडिसिन और होती है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, उसको भिगो के और खाना खाने के बाद शाम को सोते वक्त वो ले लो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्रेमाफिन प्लस ये सब लेने की, क्योंकि इनसे दिक्कत होती है, इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग वो मत लीजिए। क्योंकि मेरे को तो शूट हुई नहीं, अगर आपको कर रही है तो आप लोग लीजिए, मेरे को शूट नहीं हुई तो मैं बता रही हूँ। और मेरे को तो KLX की डोज बढ़ाई थी, वो भी शूट नहीं हुई थी, वो भी मैंने तो कम कर दी थी। पहले एक थी डॉक्टर ने, तब ठीक सब ठीक था, फिर डॉक्टर ने 2 मेडिसिन कर दी, तो मेरे दिक्कत होने लगी, तो मैंने एक मेडिसिन वापस अपने आप से कर दी। क्योंकि इतना तो हम अपने आप को गाइड कर लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन हम पर कैसे वर्क कर रही है, इतना तो हमें खुद को भी पता होता है कि कौन सी मेडिसिन कैसे वर्क करती है हम पे। तो आप लोग इधर उधर मत भटकिए, कहीं भी मत भटकिए, आप लोग बस साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन खाइए, कोर्स कंप्लीट कीजिए। और गैस का कैप्सूल वैसे तो डॉक्टर देता है, अगर फिर भी अगर आपको गैस का कैप्सूल बताऊं तो सबसे अच्छा है रेबिनास LSR, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। उसमें 2 साल्ट होते हैं, सबसे बेस्ट है। आप अगर आप ये ले लोगे ना तो बहुत अच्छा है ये। और बाकी अगर डॉक्टर जो आपको दे रहे हैं वो भी अगर ले रहे हो वो भी अच्छी बात है, बट नॉर्मल से रेबिनाज LSR बहुत अच्छा वर्क करता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्क करता है रेबिनाज LSR। और लिवोसल्प्राइड के उसमें 2 साल्ट होते हैं ना,
और अगर आप बाकी डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देगा। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो मैंने हर वीडियो में डिस्कस किया आपके साथ, कौन कौन से होते हैं कौन कौन से नहीं होते। हर चीज़ का ये मैंने ट्राई किया है, हर चीज़ के बारे में बताया है, हर छोटी से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर आपको पेट में बहुत दिक्कत हो रही है, गैस है, ब्लोटिंग है और एसिडिटी है, मतलब आपने एक्सरसाइज कर लिया, न्यूरोथेरेपी आपने ले ली, आयुर्वेदिक आपने ले ली, होम्योपैथिक आपने ले ली, सब कुछ सारी मेडिसिन ले ली, बट आप लोग जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं आईबीएस की, वो जिसने ये मेरी वीडियो देखी है वो वहीं के वहीं स्टॉप कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है वो मेडिसिन लेने की। आप सीधा जाओ साइकाट्रिस्ट के पास और वहीं से आप लोग अपना ट्रीटमेंट करवाओ। कोई आयुर्वेदिक काम नहीं करेगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन अच्छी है, ये बात नहीं है बुरी है, मेडिसिन बहुत अच्छी है। जैसे अल्सर हो गया, उन सब में बहुत वर्क करती है, बट आईबीएस में नहीं काम करती। स्टार्टिंग में ऐसे लगता है काम कर रही है, क्योंकि उसमें माइंड का साल्ट होता है थोड़ा बहुत, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है वर्क कर रही है, बट फिर वही कंडीशन आ जाएगी, सेम वही कंडीशन, फिर वही डिप्रेशन, वही एंजाइटी। मेरा तो इतना बुरा हाल होता था, मेरे को दोपहर में पैनिक अटैक्स आते थे। फिक्स टाइम था मेरे को, बिल्कुल दोपहर में पैनिक अटैक्स आते थे। जैसे ही दोपहर होने लगती मेरे को इतने मतलब डर लगता कि ये वही टाइम आ गया, अब तेरे को पैनिक अटैक आएंगे। ना मैं सो सकती थी, ना मैं बैठ सकती थी, बस मतलब चलती रहती थी। मेरे घर वाले बोलते थे कि सोती नहीं है तू, सोती नहीं है, सोएगी तो नींद आएगी, फ़ोन देख रही है। अरे यार मेरे को नींद नहीं आ रही। नींद क्या आएगी, नींद कब आती है? जब हमारा माइंड रिलैक्स हो। जब हमें इतनी घबराहट, बेचैनी, बहुत ज़्यादा सांस ना आना, इतनी दिक्कतें हो रही है तो हम कैसे सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। मेरे को इतनी एंजाइटी, पैनिक अटैक्स आते थे, मैं बस बैठी रहती थी। सोने के बाद तो मेरे को सांस ही नहीं आता था, इतना बुरा हाल था। फिर क्या था, फिर ऐसे लगता है ब्लोटिंग हो गई, ये हो गई। फिर मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन दी थी, वो ले आती थी, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। फिर घूमती रहती थी, रोती रहती थी कभी तो, और सोए एकदम से इतनी ज़ोर से उठती थी, मतलब फिर रोना ही रोना। अब घर वाले देखते रहते हैं, मेरी मम्मी बेचारी मेरे सामने देखती रहती थी कि बेटा क्या हो गया। वही बात है, माँ तो माँ होती है, माँ को तो टेंशन होती है। अरे यार मतलब कर भी क्या सकते हैं, हमारी माँ हमसे, हमारे क्या है, हमारी सेवा कर सकती है, हमें जो चीज़ें हैं वो आप हमें पकड़ा सकती है और क्या कर सकती है। जैसे मैं रो रही हूँ, मेरी माँ मेरी तरफ देखे जा रही है, इतनी दिक्कत हो रही है। मेरी मम्मी भी मेरे से मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माइंड की है मम्मा, तो बहुत ज़्यादा उनको भी फिर ऐसे होने लग गया कि पता नहीं इसको क्या हो गया। बैठ के रोती थी। फिर मतलब ऐसे हमारे पास में बहुत सारे केस भी हैं। अब जैसे हमारी फैमिली में मेरी बड़ी मम्मा हैं, तो उनको भी थोड़ी दिक्कत हो रही है ऐसी। तो मैंने उनसे, वो भी मेरे तरह कहते नींद नहीं आती। वही बात, उनको पैनिक अटैक्स आते हैं, चलते रहते हैं। वही बात, मेरे इतना क्रॉनिक हो गया था आईबीएस कि मेरे को पैनिक अटैक्स आने लगे थे। मेरे को ना नींद आना, ना कुछ, एकदम से बिल्कुल खड़े होती थी ऐसे, मतलब पूछो मत, इतनी घबराहट, बेचैनी, बॉडी पेन, इतना दर्द होता था। मैं जल्दी से उठ के ऐसे मतलब मेरे को इतना डर था, मतलब मेरे को इतना डर बैठ गया। कोई गेट बंद कर दिया ना, गेट बंद हो गया तो मेरे को ऐसे लगता तेरा दम घुट रहा है। लेकिन मैं अब आपको दिखा रही हूँ, मैं इस गेट बंद करके कमरे में आराम से बैठी हुई हूँ, मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं पहले ऐसे अगर गेट बंद कर लेती थी ना, तो मेरे को ऐसे लगता था तेरे को सांस नहीं आएगा, तेरे को सांस नहीं आ रहा, तू बाहर जा। मैं अंदर नहीं आती थी। मैं इतनी गर्मी में दोपहर में बाहर बैठी रहती थी, क्योंकि मेरे को ऐसे था अंदर तेरा दम घुटने लगेगा, तेरे को सांस नहीं आएगा। इतनी बुरी हालत हो गई थी, मैं, इतनी गर्मी थी, फिर भी मैं बाहर बैठी रहती थी। ऊपर से मेरे एग्ज़ाम थे, बीएड के एग्ज़ाम थे, तो उस एग्ज़ाम में मैंने क्या लिखा मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को इतनी तकलीफ़ थी। मैं
बैठ के पढ़ नहीं सकती थी, ना मैं कंसंट्रेशन कर सकती थी, कोई भी चीज़ का कंसंट्रेट नहीं होता था मेरे से। सबसे बड़ा सिम्टम यही भी है कि कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं रहती, ऐसे समाना होती नहीं है। कोई पास में बैठा है, कोई भी बातें कर रहा है, कोई मतलब नहीं होता। हमें बस यही चल रहा है हमारे माइंड में कि अब तेरे क्या दिक्कत हो रही है, अब तेरे को ये दिक्कत हो रही है। बट ये हम ये नहीं कह सकते कि भी टोटली माइंड से हैं, टोटली माइंड से, क्योंकि हमारा पहले कभी किसी को स्ट्रेस होता है, फैमिली में किसी चीज़ का स्ट्रेस हो जाता है, उसकी वजह से पेट खराब हो जाता है, ठीक है। फिर वो पेट खराब होता है, फिर वो स्ट्रेस में दोबारा और ज़्यादा आ जाता है। और किसी को ऐसे लगता है जैसे पहले पेट खराब हुआ, फिर वो पेट ठीक नहीं होता तो वीकनेस आती है, वीकनेस आती रहती है, उसकी वजह से स्ट्रेस आने लगता है। क्योंकि फिज़िकली फिट नहीं होंगे तो माइंड सेट भी हमारा बिल्कुल सही नहीं होगा, मेंटली भी फिट नहीं हो सकते हैं। यही बात है, फिज़िकली और माइंडली मतलब दोनों चीज़ों से फिट होना। फिज़िकल फिट तो माइंड से भी फिट होंगे, माइंड से फिट तो फिज़िकल फिट है। तो हमने फ़िज़िकल ट्रीटमेंट ले लिया। फ़िज़िकल ट्रीटमेंट क्या है, पीपीआई दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, मतलब एचपी किट दे दी, ये सब हमने कर लिया। नहीं, अब हमें ये फिर टोटली माइंड से होता है, फिर हमें माइंड का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ये नहीं है मतलब साइकाट्रिस्ट अकेला माइंड का ट्रीटमेंट देता है, वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपकी पेट की भी मेडिसिन ऐड करता है। दोनों चीज़ें आपके साथ मतलब कॉम्बिनेशन बना के देता है आपको, जिससे पेट के भी सिम्टम्स ख़त्म होते जाते हैं और माइंड के भी ख़त्म होते हैं, बॉडी पेन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मेरे को एकदम से एनर्जी लगी जैसे जैसे मेडिसिन मैंने शुरू की, मतलब बॉडी पेन नहीं होता बिल्कुल भी। मेरे इतनी टिंगलिंग्स होती थी, हाथों पैरों में इतनी दिक्कत होती थी, इतना बॉडी पेन होता था, मतलब नींद नहीं आना, बहुत दिक्कत होती थी। मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया था, कुछ भी नहीं, हाथ सारा दिन बस नींद ना आना, इधर उधर घूमना, ना किसी के साथ बोलना, कोई कुछ भी कर रहे कोई मतलब नहीं है, कहीं ले जाओ कहीं जाने की खुशी नहीं होती मेरे को कहीं भी। मेरे को ऊपर से मैं अपने मायके गई हुई थी तो मेरे को ऐसे लगता था, अभी तू ससुराल जा रही है, ससुराल में तेरे से काम कैसे होगा, तेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, नॉर्मल खड़े होने पर तेरी सांस फूल लिया, तो ससुराल में तेरे से काम कैसे होगा, इतने सोच लिया। फिर उसके बाद फिर पैनिक अटैक आते थे, मतलब कभी कभी तो दिन में 2 से 3 पैनिक अटैक्स आते थे, और पैनिक अटैक्स फिर मतलब 10 मिनट तक आते थे। मेरे को इतनी बुरी हालत होती थी, इतनी बुरी हालत होती थी पूछो मत। मतलब सबसे गंदा सिम्टम था पैनिक अटैक, सबसे गंदा सिम्टम था पैनिक अटैक। पैनिक अटैक, बॉडी पेन, पैनिक अटैक, ये 2 सिम्टम सबसे गंदा। पैनिक अटैक्स में तो हार्ट बीट बढ़ना, सांस ना आना, मतलब सांस फूल जाना, पूछो मत, जी घबराना, नींद मतलब एकदम से उठना नींद से, इतना डर लगना, इतना डर लगना, एकदम से इतना डर लगना पूछो मत। मेरे को इतना डर लगता था, इतना डिप्रेशन हो गया था कि पूछो मत, तेरे को क्या हो गया, तुम ठीक हो नहीं रही, ये वो। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जिसको भी ये दिक्कत हो रही है, मैंने डॉक्टर का नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर डाले हैं, उनका एड्रेस डाला है। अगर आप ऑफलाइन कंसल्ट नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कीजिए, मेडिसिन आपके घर आएगी, ठीक है। और मतलब इस बीमारी में रहना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अरे यार, जिस दिन मेडिसिन शुरू करोगे ना ज़िंदगी अच्छी, हाँ इसमें नींद का ज़्यादा है, नींद का आपका नींद आएगी ना, मतलब माइंड नहीं चलेगा। लेकिन मेरे को पहले डॉक्टर ने 15 दिन की मेडिसिन दी थी, उससे प्रॉपर नींद आती थी, क्योंकि उसमें नाज़िपाम 50 mg थी। अब फिर दोबारा मेडिसिन दी 1 महीने की, मेरे को उसमें नाज़िपाम 25 mg कर दी, जिसकी वजह से मेरे को नींद तो आती है, बट नींद में भी मतलब ऐसे सपने वगैरह आते रहते हैं, माइंड तो चलता ही रहता है। फिर डॉक्टर ने कहा आपको प्रॉपर फिर नींद नहीं आना, नाज़िपाम फिर मेरी 50 mg वापस कर दी डॉक्टर ने। अभी मेरी नाज़िपाम 50 mg ही चल रही है, बीच में 25 थी, अभी 50 mg कर रही है डॉक्टर ने। बाकी KLX मैंने खुद ही डोज 1 कर दी, क्योंकि इस बार डॉक्टर ने भी 1 ही कर दिया। और प्राइड CR 75 mg तक खा रही हूँ। और रेबिनाज LSR वो तो, क्योंकि पेनाल्टी मेरी बंद कर दी डॉक्टर ने, और लेंजोपाइन है वो भी बंद कर दी। और सुबह शाम रेबिनाज LSR है वो दे दिया मेरे को।
और KLX। अब मेरी 3 टैबलेट बंद हो गई मेरी, अभी तक टैबलेट कम हो रही है। मतलब एक नाजिपाम है, एक प्राइड CR है और 75 mg है वो, और एक रेबिनाज LSR ये टैबलेट है, ये कैप्सूल है, एक KLX है। ये 4 टैबलेट है। पहले टैबलेट ज़्यादा थी मेरी, अभी ये 4 ही टैबलेट है। अब ज़्यादा कोई टैबलेट नहीं है, कुछ नहीं है। रात को आराम से माइंड रिलैक्स करके मेडिसिन खाओ और सो जाओ। इसका बस इतना सा इलाज है और कोई नहीं। अच्छे से माइंड रिलैक्स करो। रिलैक्स तो नहीं होगा, मेडिसिन से ही होगा। कोई योगा वोगा कुछ काम नहीं करता, कुछ भी कर लो, मेडिसिन खाओ आराम से और मेडिसिन लेके सो जाओ। माइंड अपने आप रिलैक्स होगा, बॉडी पे मेडिसिन अपने आप। हाँ, बस पॉजिटिव रहना, नेगेटिविटी मत रखना और ख़ुद को बिज़ी रखना। मतलब इधर उधर जो भी है, जिस काम में भी बिज़ी रखना खुद को। ज़्यादा माइंड से स्ट्रेस मत करना, सोचना मत, बिज़ी रखो, जल्दी ठीक हो जाओगे।